नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृतमय संस्कृतय चैनल पर। संस्कृत साहित्य पढ़ने के क्रम में आज हम स्वपन वासवदत्तम नाटक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। भास के नाम जो 13 नाटक प्राप्त हुए हैं उनमें से स्वपन वासवदत्तम इतिहास प्रसिद्ध एक उत्कृष्ट नाटक ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि स्वपन वासवदत्तम एक नाटक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वपन वासवदत्तम क्या है, नाटक है, किसके द्वारा रचित है? भास के द्वारा रचित है। भास की नाट्य कुशलता का चूड़ांत निदर्शन इस ग्रंथ में होता है। 6 अंकों में विभक्त यह नाटक कौशाम्बी के राजा उदयन की कथा पर आधारित है। तो कितने अंकों का नाटक है यह? स्वपन वासवदत्तम 6 अंकों का नाटक है। और किस पर आधारित है यह कथा? कौशाम्बी के राजा उदयन की कथा पर आधारित है। उदयन का मंत्री योगंधरायण उसकी महिषी वासवदत्ता के लावाणक वन में चले जाने की झूठी खबर उड़ाकर उसे छिपे वेश में मगध राजपुत्री पद्मावती के पास रख देता है। रिपीट करते हैं इस लाइन को, ध्यान से समझें। उदयन का मंत्री योगंधरायण उसकी महिषी वासवदत्ता के लावाणक वन में चले जाने की झूठी खबर उड़ाकर उसे छिपे वेश में मगध राजपुत्री पद्मावती के पास रख देता है। इधर योगंधरायण की ही चाल से उदयन का विवाह मगध राज दर्शक की बहन पद्मावती से हो जाता है। इधर योगंधरायण की ही चाल से उदयन का विवाह मगध राज दर्शक की बहन पद्मावती से हो जाता है। पद्मावती के गृह में सोया हुआ उदयन, पद्मावती के घर में सोया हुआ उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और वह स्वप्न यथार्थ हो जाता है, सच हो जाता है, क्योंकि उदयन वासवदत्ता से प्रेम करता है और उसका विवाह हो जाता है पद्मावती से। यही कारण है कि भास ने इस नाटक को स्वपन वासवदत्तम शीर्षक से अलंकृत किया है। ठीक है, हमें पता लग गया कि स्वपन वासवदत्तम इस नाटक का नाम क्यों रखा। इस नाटक में भास ने शुद्ध प्रेम का सुंदर चित्र अंकित किया है। इसकी संक्षिप्त कथा वस्तु का विवरण आगे दिया जा रहा है। प्रथम अंक में राजा प्रद्योत के महल से वासवदत्ता का हरण करके लाने के पश्चात राजा उदयन काम क्रीड़ा में मग्न हो जाता है, जिसके कारण शत्रु आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन मंत्री योगंधरायण अपनी सूझबूझ व राजनीतिक कुशलता से आरुणि को परास्त करने के लिए मगध के राजा दर्शक की सहायता लेता है। वासवदत्ता को धरोहर के रूप में मगध के राजा दर्शक की पुत्री पद्मावती के पास छोड़ आता है। पद्मावती का वासवदत्ता के साथ राजगृह प्रस्थान का वर्णन भी है। तो यह जो प्रथम अंक था उसमें ये सारी बातें हैं। द्वितीय अंक में क्या आता है? पद्मावती और वासवदत्ता का सख्य भाव है। पद्मावती की उदयन विषयक आसक्ति तथा मगध में उदयन का आगमन, रूप लावण्य के आधार पर दर्शक की पुत्री पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। तृतीय अंक में विवाह के कारण दुखित होकर वासवदत्ता का प्रमदहन में जाने का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शरद ऋतु में पद्मावती एवं वासवदत्ता के उद्यान भ्रमण से समय ही उदयन का आगमन, वासवदत्ता का छिपना, विदूषक द्वारा प्रश्न करने पर राजा का दोनों के प्रति प्रेम व्यक्त करना एवं वासवदत्ता की स्मृति में अश्रुपात करना वर्णित है। पंचम अंक में एक दिन दैववशात वासवदत्ता सोए हुए राजा उदयन के पद्मावती समझकर
पंचम अंक में एक दिन दैववशात वासवदत्ता सोए हुए राजा उदयन को पद्मावती समझकर राजा के बगल में लेट जाती है, लेकिन राजा को एहसास करके तुरंत उठ बैठती है। राजा भी उसी समय स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और उसकी स्मृति ताजी हो जाती है। वासवदत्ता वहीं से भाग जाती है और उदयन उसका पीछा करता है, लेकिन वासवदत्ता अदृश्य हो जाती है। ये पंचम अंक में था सारा। अब है षष्ठ अंक में रानी पद्मावती को वासवदत्ता का चित्र देखकर ध्यान आता है कि ऐसे ही रंग रूप वाली एक स्त्री यहाँ रहती है। राजा उदयन उस स्त्री को लाने का आदेश देता है। तदुपरांत वासवदत्ता पहचान ली जाती है। इसी समय योगेंद्रायण का आगमन होता है और सेनापति रुमणवान अरुणी को युद्ध में परास्त कर देता है। इस प्रकार इस नाटक का सुखमय अंत होता है। वह वासवदत्ता को अपने पक्ष में लेकर लावाणक व वासवदत्ता के जल मरने की झूठी खबर फैला देता है। ये था स्वपन वासवदत्तम नाटक। इसमें हमने कुछ मेन पॉइंट्स लर्न किए हैं। टीजीटी के पेपर में ज़्यादा डीपली नहीं आता, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं कर रहे हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो इसका निचोड़ है। ग्रंथ है स्वपन वासवदत्तम, रचनाकार भास है, समय है 327 ईसा पूर्व, कृतित्व 13 नाटक है, काव्य विधा है नाटक, अंक व श्लोक 6 अंक है, इसमें 57 श्लोक है, मुख्य रस श्रृंगार रस है, नायक नायिका उदयन और वासवदत्ता, आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध तथा कवि कल्पित है, विशिष्ट विवरण है, नांदी की योजना का अभाव है और भास सभी नाटक सूत्रधार से प्रारंभ करते हैं। तो ये भी मेन पॉइंट है कि भास सभी नाटक सूत्रधार से प्रारंभ करते हैं। नान्द्यते ततः प्रविशति सूत्रधार है। प्रमुख सूक्तियाँ इसमें दी गई हैं। अनतिकर्मण्यो ही विधि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रार पंक्तिर इव गच्छति भाग्य पंक्ति, स्त्री स्वभावस्तु कातर है। दुखम न्यासस्य रक्षणम गुणानां वा विशालानां, दुखम व्यक्तुम बद्धमूलो अनुराग, काले काले छिद्यते रुह्यते व अहो अकरुणा खल्वीश्वरः, परस्पर गता लोके दृश्यते तत्रूपता। प्रमुख पात्र है इसमें उदयन अत्यंत रूपवान व वीणा वादन की कला में निपुण। वत्सराज उदयन इस नाटक का नायक है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उदयन वीणा वादन की कला में निपुण है। कौन सी कला में निपुण है? वीणा वादन की। वासवदत्ता इस नाटक की प्रधान नायिका है। उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री, जिसको उदयन ने विवाह से पूर्व अपहृत किया है। उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री है वासवदत्ता। पद्मावती मगध नरेश दर्शक की बहन, जो अत्यंत सुंदर युवती एवं राजा उदयन की दूसरी विवाहिता पत्नी है। योगेंद्रायण वत्सराज उदयन की मंत्री। योगेंद्रायण वत्सराज उदयन का मंत्री। इन पात्रों के अतिरिक्त वसंतक राजा का साथी विदूषक, रुमण्यवान उदयन का मंत्री, अवंतिका छद्म वेशधारी वासवदत्ता, अंगारवती प्रद्योत की पत्नी, धात्री पद्मावती की उपमाता, वसुंधरा वासवदत्ता की धात्री, विजया तापसी इत्यादि। तो इस प्रकार से हमारा स्वपन वासवदत्तम नाटक पूरा होता है। धन्यवाद।